सरकार अगले साल तक एक और सरकारी बैंक के मर्जर को मंजूरी दे सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में वित्त मंत्रालय ने एक और सरकारी बैंक के मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी वो दे सकते हैं। इस साल भारतीय महिला बैंक समेत 5 सरकारी बैंकों का विलय एसबीआई में हो चुका है। सरकार को सरकारी बैंकों के विलय से एनपीए से निपटने में आसानी होगी। सरकारी बैंकों का बैड लोन वित्त वर्ष 2017 में 1 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ का हो चुका है। पावर, स्टील, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बैड लोन में इजाफा हुआ है। सरकारी बैंकों के एनपीए की क्या स्थिति है, डूबते कर्ज को बचाने के लिए बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार यानी 12 जून को सभी सरकारी बैंकों के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे। इस बैठक में एमएसई क्रेडिट, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू के अलावा बैंकों की बैलेंस शीट साफ करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी, जिससे वो नए लोन दे सकें। एनपीए रिकवरी के लिए टर्न अराउंड प्लान मांगा जाएगा। इस बैठक में फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी रिव्यू किया जाएगा। जीएसटी को लेकर बैंक्स कितना तैयार हैं, बैठक में इसका भी रिव्यू किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की पार्लियामेंट्री पैनल के सामने 6 जुलाई को पेशी होगी। पैनल उर्जित पटेल से नोटबंदी के बाद जमा हुए कैश पर जानकारी मांगेगी। पीएससी जानना चाहती है कि नोटबंदी के बाद असल में कितना कैश बैंकों में जमा हुआ है। साथ ही डिजिटल इकोनॉमी पर भी चर्चा होगी। पीएससी ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के कई बड़े अधिकारियों को पेशी के लिए नोटिस भेजा है। वित्त मामलों की पीएससी ने उर्जित पटेल को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है और इससे पहले 25 मई को पीएससी के सामने उर्जित पटेल को पेश होना था, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की तैयारी की बात कहकर वो पेश नहीं हुए थे। कैसा आज बाजार? कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी निचले स्तरों से 60 अंक और सेंसेक्स करीब 170 अंक रिकवरी के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के सत्र में सेंसेक्स 49 और निफ्टी 21 अंक चढ़कर बंद हुए। 4 हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज के सत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी शेयरों में रही है। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में अच्छी रिकवरी लौटी। इस पूरे हफ्ते में कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 3% चढ़कर बंद हुए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विक्रम लिमये को एनएसई के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। हालांकि एनएसई के प्रमुख का पद संभालने से पहले विक्रम लिमये को बीसीसीआई के क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से इस्तीफा देना होगा। विक्रम लिमये सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर पैनल के सदस्य हैं। पिछले साल दिसंबर में चित्रा रामाकृष्णा के इस्तीफे के बाद एनएसई बोर्ड ने फरवरी में विक्रम लिमये को एमडी और सीईओ बनाने का फैसला लिया था। इसी साल मार्च में शेयर होल्डर्स ने लिमये की नियुक्ति पर मुहर लगाई थी।